दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको कह रहा है कि भैया देखो रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, अब हमसे फ्रेंडशिप रख लो, हम दोस्त बन के रह सकते हैं और अब हम बात करेंगे दोस्त बन के, कोई हमारे बीच में प्यार वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप आप लगातार मांग रहे थे उस इंसान से, लेकिन वो इंसान भैया रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो रहा था। बहुत सारे झगड़े हुए, हर तरीके से आपने मना के देख लिया, लेकिन वो इंसान मान नहीं, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि देखो हम रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, और तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि तुम्हें रिलेशनशिप रखना है, तो अपना हक मांग रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि भाई वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, तुम दोनों तो एक साथ रिलेशनशिप में थे, और वो इंसान बिना बताए कोई वजह दिए वो इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है। इवन वो इंसान धोखा भी दे रहा है। ठीक है, और उसने तुमको बोल दिया देखो भैया तुमसे ब्रेकअप कर रहा है, और ब्रेकअप करने के 2 दिन बाद भी वो इंसान थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है। स्थिति यहाँ तक बन गई है और आपको भैया उससे बात करने की तलब जाग रही है। आप अभी भी इंसान को मनाने को तैयार हो, आप उससे अभी भी ये चीज़ कह रहे हो कि देखो भैया वापस आ जाओ, फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम उसको छोड़ दो तो हम दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा झुक के रह लेंगे। लेकिन वो इंसान कह रहा है ना रिलेशनशिप तो नहीं हो पाएगा, तुमको दोस्त बन के रहना तो रहो। तो ऐसे केस में आपके मन में विचार आता है कि दोस्त बन के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग इस पूरी वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ में ये भी हम लोग समझेंगे कि आखिर भैया एक्स पार्टनर जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मिर्जा, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर तुम्हें ऑफर दे रहा है कि भैया अब हम दोस्त रह लेते हैं, या फिर तुम्हें ही लगता है कि लो अब दोस्त बन के रह लेते हैं, कहीं इसी बहाने कम से कम 5 मिनट बात तो हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने में तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें ध्यान में रख के ही आगे का स्टेप लेना है। पहली चीज़ समझ लो कि तुम रिलेशनशिप पूरा डिजर्व करते हो। तुम फ्रेंडशिप क्यों डिजर्व करो, तुम्हारी क्या गलती है जो तुम फ्रेंडशिप डिजर्व करोगे। ठीक है, और फ्रेंडशिप अगर तुम उस इंसान से रखते हो तो उसके भी मैं तुम्हें नुकसान बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान होगा कि तुमसे सिर्फ 5 मिनट इंसान बात करेगा, 5 या 10 मिनट बात करेगा। ठीक है, एज अ फ्रेंड डेली बात नहीं होगी तो भी तुम कुछ कह नहीं पाओगे। 5-7 मिनट भी बात करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी। वो इंसान 5 मिनट बात करेगा तो तुम भैया उसके एक्स रह चुके हो, तुम्हें मन करेगा बात करने का। 5 मिनट बात करेगा तो 5 मिनट के बाद तुम चाहोगे 10 मिनट बात करें, 10 मिनट बात करेगा तुम्हें लगेगा घंटा भर बात हो, घंटा भर बात करेगा तो तुम्हें लगेगा पूरे 12 घंटे बात हो, पूरे टाइम बात हो, पूरे 12 घंटे भी मान लो इन केस वो इंसान बात करने लगा तो तुम्हें लगेगा तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, तो तुम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो वो चीज़ नहीं बोल रहा है। तुम्हें उसके मुंह से सुनना है कि भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, तुम उसके मुंह से सुनना है कि हाँ ठीक है चलो परेशान मत हो, रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं, और वही वो इंसान नहीं बोल रहा है। अभी वो बोल देगा रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं, तुम ठंडे पड़ जाओगे। तो वही चीज़ है कि तुम्हारा मन नहीं भरेगा। दूसरी चीज़, अगर वो इंसान तुमको कॉल नहीं कर रहा है, तुम एज अ फ्रेंड कोई उससे बहस नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि बहस क्यों निकल ले जाएंगे, हमारी डील हुई थी कि हम फ्रेंड रहेंगे। तो एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, जो इंसान रिलेशनशिप ना बचा पाया, जो इंसान प्यार में धोखा दे के चला गया, जो प्यार ना बरकरार रख पाया, वो क्या फ्रेंडशिप बरकरार रख पाएगा। मान लो कि कोई इंसान थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा है, बोल रहा है कि हम कल जा रहे हैं किसी के साथ डेट पे, तब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहस करना शुरू कर दोगे। और जहाँ तुमने बहस करनी शुरू की, जहाँ तुमने प्यार का हवाला देना शुरू किया, जहाँ तुमने रिलेशनशिप की बात उभारी, वो इंसान तुरंत इरिटेट हो जाएगा, फ़ोन काट देगा, फिर बात करना बंद कर देगा। फिर तुम उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करोगे, हाथ पर जोड़ोगे उस इंसान के सामने, फिर वो तुमको कहेगा ठीक है अच्छा चलो वापस बात करते हैं, और फिर से तुम किसी न किसी बात पे भड़क जाओगे, फिर से वो इंसान तुमसे बात करना बंद कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी और तुम्हें एक टाइम पे वो इंसान पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, तुम्हें सुनेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो कि उसका कोई थर्ड पर्सन उसके जीवन में है, वो एक रिलेशनशिप में आ गया, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और उस थर्ड पर्सन ने बोल दिया भाई इससे बात नहीं करनी है, और उसने तुमको बोल दिया कि देखो भैया आप बात नहीं कर पाएंगे, जो हमारी गर्लफ्रेंड है हमारा बॉयफ्रेंड है वो तुमसे बात करने को मना करता है। क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा और दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मतलब तुम उससे फ्रेंडशिप रख के अपना पूरा इंतजाम कर रहे हो कि अपने कॉन्फिडेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की तुम मट्टी पलीत करा लो। तो ये चीज़ नहीं करना है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जीना है। ठीक है, उससे तुम पूरा रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हो, वो इंसान धोखा दे के गया, गलती उसकी है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया गलती उसकी है, तुमने उसको नहीं खोया, इस समय वो तुमको खो रहा है। तुम इतना सब कुछ करने को तैयार हो लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें अपनी इज्जत करनी है, यहाँ पे रुक जाना है। जब तुम ना बोलोगे ना तो पावर कितनी होती है ना बोलने में, ये तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम डर के मारे सब कुछ मान लेते हो। क्यों फ्रेंडशिप मानो मेरे दोस्त, तुम सीधे ना करो, फ्रेंडशिप हमें नहीं करनी है, क्योंकि इसमें अगर फ्रेंडशिप तुम करते हो तो तुम गड्ढे में जाओगे ही। ठीक है, नहीं भी करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हो तुम्हारी बात बंद हो जाएगी, तो गड्ढे में जा रहे हो, लेकिन इतना नहीं तुम्हें नुकसान हो रहा है। ठीक है भाई, अगर उससे तुम फ्रेंडशिप करते हो 2-4 महीने चलेगा, 4 महीने बाद तुम फिर इसी स्थिति में आओगे।
अभी अगर तुम फ्रेंडशिप उससे नहीं करते हो तो ब्रेकअप तो तुम्हारा हुआ ही है, तुम्हें ब्रेकअप की तकलीफ तो हो ही रही है। तो ब्रेकअप इतना वर्स्ट नहीं होगा जितना फ्रेंडशिप में जाके होगा। मतलब तुम डेली तुम परेशान होगे, उसके बाद जाके डेली तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में धसेगा, डेली तुम्हें लगेगा कि भैया ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और तुम्हें उसके भरोसे जीने की आदत पड़ जाएगी, जो कि भी पड़ गई है। अभी तुम्हें अपनी पावर नहीं पता है, तू ना बोल रहा है, उस इंसान को तुमने कभी ना नहीं बोला, डर के हमारे जायज़ जायज़ बातें तुम उसकी मानते रहे, कहीं वो तुमको छोड़ के नहीं चला जाए, इस वजह से ये स्थिति आके बन गई है। वरना उसकी हिम्मत है वो तुमसे फ्रेंडशिप रखवाए, तुम्हारे पीछे वो इंसान भागता था। याद करो जब 5 मिनट कॉल नहीं करते थे तो हालत ख़राब हो जाती थी। आज वो इंसान तुम्हें बड़ी बड़ी बातें क्या बता रहा है, ज्ञान की बातें बोल रहा है, और तुम्हें बोल रहा है कि भैया सिंगल रहना चाहिए, करियर फोकस करना चाहिए, जो दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। ठीक है, दुनिया भर की फालतू की बातें बता रहा है जो कि तुम्हें नहीं सुननी है। जिस समय तुम्हें प्यार चाहिए वो इंसान बड़ी बड़ी मोटिवेशन वाली बातें कर रहा है, तो ये तुम्हारे कानों को नहीं सुनना है। तुम्हें पूरा पता है गलत वही है, गलती भी वही करता है, सॉरी भी तुमसे बुलवाता है, तो ये सब तुम्हारे अंदर गुस्सा भरता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से उसका जी पाओगे? तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना तो लाठी लेके दौड़ा लोगे उसको। और अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान तो कितना हल्का चीज़ है, कितनी उसकी वैल्यू कम है। जितना तुम उसको, जितनी तुमने उसकी वैल्यू लगा रखी है उससे बहुत कम उसकी वैल्यू, क्योंकि तुमने उसको सर पे चढ़ा रखा है, उसको एक सेलिब्रिटी बना रखा है, इस वजह से वो इंसान ऐसा बर्ताव कर रहा है। वरना मेरे तो जितना तुम उसको कंसिडर करते हो उसका 1% कोई कंसिडर नहीं करता है। तो जोड़ घटा के भैया अपने एक्स पार्टनर से कोई भी फ्रेंडशिप को नहीं रखना, किसी भी तरीके का फ्रेंडशिप का प्रस्ताव को तुरंत तत्काल प्रभाव से ठुकराना है कि देखो भैया फ्रेंडशिप नहीं हो पाएगी, बात खत्म, सीधी साफ बात है। तो तुम्हारी बात में कुछ वजन आएगा, तुम सरेंडर हो, हाँ भैया फ्रेंडशिप रख लो, 2 मिनट बात कर लो, हाँ भैया रिलेशनशिप में 4 साल बाद वापस आ जाओ, हम बैठे हुए हैं तुम्हारी इंतज़ार में, तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तुम चैलेंज ही नहीं हो, क्यों पीछे भागेगा? क्योंकि तुम जेब में हो उसको जब तलब महसूस होगी उठा के कॉल करके ठंडा हो जाएगा, वो कॉल करके बात कर लेगा। लेकिन तुम ठंडे कैसे हो? तुम्हें तो तब से चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें कानों को सुनना है, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, वही वो बोल नहीं रहा है। तो जितना वो नहीं बोलता उतना तुम्हारा और कॉल करने का मन करता है, बात करने का मन करता है। 1 कॉल नहीं उठती है, 10 कॉल करते हो, 10 नहीं उठती 100 करते हो। 100 कॉल करने में मेहनत लगती है मेरे दोस्तों। क्यों कर जाते हो? क्योंकि वो इंसान तुम्हारा कॉल नहीं पिक कर रहा होता है। एक स्ट्रेट सी बात है। तो भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। उस इंसान से दूर रह के, वो जो कर रहा है उसे करने दो, गड्ढे में गिरेगा उसे कुछ समझ में आएगा, लेकिन अपनी इज्जत करना शुरू कर दो मेरे दोस्त। तुमने अपनी इज्जत करना बंद कर दी, इसीलिए वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है। तुम आज अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो, कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई तुम्हें पसंद करेगा? तो भैया तुरंत आपको इन सब चीज़ों से कट ऑफ करना है, अपना कॉन्टैक्ट एकदम खत्म कर देना है और अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा वो आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।